बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले बखैरियत होंगे। बहस तकरार की इस पॉडकास्ट में मुआज़ गिलानी और मरियम खान के साथ मुझ नाचीस जिले हुसैन की तरफ से आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये खबरों में बड़ी ज्यादा थी और बहुत लोग इस पे बात कर रहे थे। जनाब कश्मीर के इलेक्शन की, कश्मीर का नया वजीर आजम जो है वो सिलेक्ट हो बल्कि अपॉइंट हो गया है। तो मुआज़, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? आपने वजीर आजम साहब को देखा है, आपको उनकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है? सिलेक्शन सॉरी अपॉइंटमेंट कैसी लग रही है वजीर आजम की? नहीं, अगर आप सिलेक्शन का वर्ड भी यूज करेंगे तो भी वो अपॉइंटमेंट की ही मद में आएगा। बिल्कुल आप नहीं, वो सिलेक्शन जो है ना वो फिर भी थोड़ी बेहतर होती है। ये अपॉइंटमेंट हुई है, बाकायदा इंटरव्यू हुए। चलें जी जी। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी ना कि अगर आज पाकिस्तान के इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी जीतेगी। तो मुझे एक दोस्त ने बड़ा मजे का जवाब दिया। उसने कहा, मौज ये ना पूछे कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ये पूछे कि कौन सी पार्टी की सिलेक्शन की जाएगी या अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है, तो सेम लाइक आप देखें कि कश्मीरियों के बारे में मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक एंटिटी सेपरेट सी है और वो माइंड बड़ी जल्दी कर देते हैं लोग। बट द थिंग इज दैट कोई समझ नहीं आती। मरकज में जितनी गवर्नमेंट होती है हमेशा उनकी गवर्नमेंट वहां चली जाती है। ठीक है, कोई दीन ईमान नहीं है उनका। और आप देखिए कि कितनी मजाकता है जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हम देख के हैरान है कि जो अब्दुल कयूम साहब हैं वो कितने मजेदार बयान दे रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो गया तो वो हो गया, तो मैं तो रेडी नहीं था बिल्कुल। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो उन्होंने मैंने सुना है, कहा है कि जी मैं तो कपड़ों के बगैर ही आ रहा था, मुझे लोगों ने पकड़ के कपड़े पहना दिया। ऐसा कुछ बात किया उन्होंने? मेरे पास तो कपड़े पहनने के नहीं थे, के लिए नहीं थे। मेरे पास तो मेरा कुर्ता कोई नहीं था। मैं बहुत जी जी मरियम, क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मैं कह रही हूँ वो जाहिर है वो शो करते हैं कि भाई हम बड़े आजिज और इनकिसार हैं और आपने उनकी मूंछों के ताव नहीं देखे? हम तो आई एम एट योर सर्विस, हम आपके खाते। नहीं, मैंने कहा आपने उनकी मूंछों के ताव नहीं देखे? मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ, मेरे नहीं। मैंने उनको मोटर बाइक चलाते देखा था, पीछे पूरा उनका जो है हाँ वो काफिला चल रहा है। यार ये फोटो आपकी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, ये जो मोहतरम है ना, बाय द वे, इनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि जिनकी औलादें बरतानिया और अमेरिका में होती हैं उनको मुल्क से किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं होती। तो उन्होंने इनके बारे में कहा। अपने बारे में क्या ख्याल है? जो कहते हैं वो खुद उन्होंने किया। नहीं, वो उनका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि मैं उनका सिनेरियो डिफरेंट है। ऑल्दो आई एम एंटी इमरान खान, लेकिन मैं समझता हूँ उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आई एम नॉट एंटी, आई एम विद एवरीवन। हाँ नहीं आई वो तुसी तो जेड़ा जिते ओदे नाल हो ना। नॉट लाइक दैट, मतलब हाँ ठीक है, लोग कहते हैं कि चार चीजें, आज वो किसी पोस्ट मैंने आपसे शेयर की थी कि चार चीजें कभी नजर नहीं आती। भुट्टो, नवाज शरीफ, इस बात पे लड़ाई हो जाएगी। इमरान खान की कारकर्दगी। ये पहले वाली बात पे ना लड़ाई हो जानी है, आपको पता है। ये भुट्टो नजर नहीं आता ये इस पे लड़ाई हो जानी है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्यों भाई? बस हो जानी है भैया। आप एक जाले के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? भुट्टो तो सही है ना, भुट्टो सीधा है वाली बात, वो तो है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, चलें उसके ऊपर बाद में कभी बहस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब सिनेरियो ये देखिए, जिस तरह मुआज ने कहा ना कि कश्मीरियों का कोई दीन ईमान नहीं है। मेरा ख्याल से ये थोड़ी हार्श बात है और थोड़ी गलत बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बात आपकी ठीक है कि कश्मीरी उसी को इलेक्ट करते हैं, कश्मीरी उसी को इलेक्ट करते हैं जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है। लेकिन क्या हम अगर कश्मीर के हालात को देखें, अगर हम ओवरऑल हालात को देखें कश्मीर के, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं? और क्या उनके वोट्स को वाकई में, वो जिस तरह नवाज शरीफ कहता है ना, वोट को इज्जत दो, तो क्या उनके वोट को वाकई में वो इज्जत मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं? क्या ये कश्मीरी अवाम की तौहीन नहीं है कि पाकिस्तान का वजीर आजम 4 या 5 लोगों के इंटरव्यू करता है और उसमें से एक बंदा कहता है मैं तुम्हें अपॉइंट करूंगा एज ए वजीर आजम? क्या ये उनकी तौहीन नहीं है? क्या वो एक सॉवरेन कंट्री नहीं है? क्या बरतानिया में का वजीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो बुला के पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान और फॉर एग्जांपल आसिफ जरदारी साहब या बिलावल का कोई इंटरव्यू करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तान की तौहीन नहीं होगी? हमारे वो इल्हाकी मुल्क है, वो एक इल्हाकी रियासत है हमारी, हम उसको अपना हिस्सा या तो बना लें। हम अगर उसको अपना हिस्सा नहीं बना रहे तो
वी हैव नो राइट टू जब से वो दैट। खुद अग्री कर रहे हैं, जब वो खुद अग्री कर रहे हैं तो फिर हमें क्या बीच में बोलने की? आप अपनी फिर अगेन कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप अपनी एक पूरी फोर्स वहां पर जब इंप्लीमेंट करते हैं ना उस रियासत पे, और फिर आप कहते हैं जी वो खुद एग्री कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान के कश्मीर में बहुत बड़ा डिफरेंस है बाय द वे। इंडियन कश्मीरी जो है वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। कश्मीर में जहां तक मुझे पता है कि वहां पे दो किस्म की सोच जरूर मौजूद है, कि या तो कुछ लोग खुद मुख्तारी चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये दो सोचें मौजूद हैं। लेकिन इंडिया के साथ उनमें से कोई नहीं जाना चाहता, एटलीस्ट वो भाई उनका इतना उनकी कुत्ते एटलीस्ट वाली कर रहे हैं, बिल्कुल जाना हाँ, चाहिए। एटलीस्ट एक अक्सरियत नहीं जाना चाहती। कहने का मकसद एनीवेज इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसके ऊपर पहले भी ऐसा ही होता था। अच्छा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान ने कोई नया काम किया, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पब्लिकली इतना ह्यूमिलिएट इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया जो इमरान खान ने इस्तीफा किया। पहले भी But they didn't feel it. नहीं, दे विल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जो हैं, आप इनको ह्यूमिलेट, ऐसा नहीं है। कश्मीरी बड़ी गैरतमंद कौम है जो 48 से लेकर आज तक अगर खड़ी हुई है ना भारतीय फौजों के सामने, अपने सीने खोल के बुरहान वानी जैसे लड़के खड़े हो जाते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भी वो लड़के, उनके लड़के लड़कियां खड़े होके पत्थर मारते हैं। फलस्तीन के साथ साथ कश्मीर एक वाहिद एक ऐसा खित्ता है जो अपने जाबिर और आमिर के सामने खड़ा होके बात कर रहा होता है। तो ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि उनके अंदर, मेरा मकसद बात करने का ये था कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग टू एनी नेशन So और what do you think एनी what should happen? एनी ग्रुप। मेरे ख्याल से दे फील इट, बात को 70-75 साल हो गए। दे फील इट। ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करते, वो फील करते हैं। उनकी अपनी भी एक मजबूरी, उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी ये भी है कि उनके पास एक बहुत बड़ा कश्मीर कॉज है उनके सामने, और पाकिस्तान इज द ओनली स्टेट जो उनके साथ बाय हुक और बाय क्रुक खड़ी हुई है, ठीक है ना। बाकी दुनिया जो है वो ठीक है, कभी सपोर्ट करती है कभी नहीं करती, डिपेंडिंग ऑन देयर एजेंडा। पाकिस्तानी कौम जो है वो बाय हुक और बाय क्रुक किस कॉज के साथ खड़ी हुई है। तो उनका अपना भी तो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, पाकिस्तान का 100% इंटरेस्ट है, लेकिन चश्मे झीलें पानी। एग्रीड, पाकिस्तान का 100% इंटरेस्ट है उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान इस कॉज के साथ खड़ी हुई है। ऐसी सूरत हाल में दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। आप पॉलिटिकली सोचें ना अगर, तो पॉलिटिकली दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये जो चीज हुई है कि बकायदा बुला के जो इंटरव्यूज किए गए हैं, ये इंतहाई घटिया, और they kick other nations out of their own territory, so they might say thank you to you and move on maybe, but इसका ये मतलब नहीं है कि हम शक की बुनियाद पे अगले की को नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज समथिंग पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको, दैट इज वेरी रॉन्ग। और वो जो कश्मीर का ऐसा शख्स जो कहता है मैं कश्मीर का सफीर हूँ, वो अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो ह्यूमिलिएट नहीं किया गया, तो अभी क्या उनके एक्शंस थे कि उनको ह्यूमिलिएट किया गया? वी आल्सो हैव टू लुक एट। नहीं, उनके तो कोई, उनके क्या एक्शन, क्या मतलब उनके कोई, उन्होंने क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर दिया, क्या किया उन्होंने? लेकिन असल चीज देखो, ये एक एटीट्यूड है ना, आप बुला के 4 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू, और बाकायदा जो प्रेस रिलीज की जाती है उसमें लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं हम इसका इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने फलाने को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। जी, मुआज के अंदर का इंसाफिया जाग गया। इसको मैं दूसरे वाला नहीं कहूंगा, इसको मैं इंसाफिया कहूंगा। हाँ बोलो, मेरे भाई है मेरा। अभी आपने सबसे पहले बात की कि जो कश्मीरीज हैं वो इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ ये है कि इंडिया ने इतनी तरक्की की है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, इतनी इंडस्ट्री लगाई है, इतना कुछ किया है। अगर आप जैसे बाहर आप बैठे हुए हैं और बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर आप चले जाएं, तो जो कश्मीरीज मिलते हैं ना वो कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं जाना चाहते, हम एक सेपरेट स्टेट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यही बात है जिस तरह आपने बात की कि 4 बंदों का इंटरव्यू किया। चले पहले तो ये होता था कि अंदर बंद कमरों में ही सब कुछ हो जाता था, होता जब भी यही था, 4 बंदों का नहीं होता था, 40 बंदों का इंटरव्यू होता हो। लेकिन इस दफा चूंकि ऑन द कैमरा आ गया, ऑन द प्रेस आ गई सारी चीजें, तो हम कह रहे हैं कि यार ये बहुत गलत हुआ है। होता तो सब सदा से ऐसे ही था, बल्कि होता है ये भी होता था कि एक बंदे से पूछा था कि जाता था, दूसरे को लगा दिया जाता था। तो कम से कम एक गुड पॉइंट अगर हम देखा जाए तो कम से कम 4 बंदों से एक डिस्कशन तो हुई है और चारों को इत्तेमाद में लेके किसी एक को ओके दिया गया है। तो आप इसका नाम रख देना आजाद जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड।
लिमिटेड। हाँ ये हो सकता है। हैं इसका अगर आपने इंटरव्यू ही करने हैं तो आजाद, पार्टनरशिप की हाँ LLP कर रहे हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एग्जैक्टली। देखो बात सिंपल सी ये है कि कुछ चीजें ऑप्टिक्स होती हैं, ऑप्टिक्स पे ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। हम भी अपने, वो कहते हैं ना, खाओ मन भाता पहनो जग भाता, ये एक बात कही जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि कुछ चीजें ऑप्टिक्स होती हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। कश्मीर कॉज में ऑप्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऑप्टिक्स नहीं रखेंगे तो दे विल क्रिएट बिगर प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक चीज इसके अंदर और अगर हम देखें तो हमारे गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कश्मीर का स्टेटस चेंज हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। उस वक्त हमारे कश्मीर के सफीर ने कहा था कि हम हर जुमे को बाहर खड़े होकर एहतजाज किया करेंगे। कोरोना आया, 5 एहतजाज मिनट की होगी ऐसी की खामोशी है। तैसी। हाँ, कोरोना आया तो एहतजाज की ऐसी की तैसी होगी। वो डायमेंशन चेंज हो जाती है ना, हाँ प्रायोरिटीज फिर बदल जाती हैं। वैक्सीन एग्जैक्टली करवा ली जी, वो फिर। वैक्सीन पे हम, जी वैक्सीन करवा ली, और वैक्सीन पे हम अलग बात करेंगे, अभी हम कश्मीर पे बात करेंगे। ओके। तो उसके अंदर सिनेरियो ये है कि आपने कहा जी 5 मिनट की जो है खामोशी इख्तियार करेंगे। इस साल हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं उन्होंने तस्वीरें लगा दी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि जनाब पूरे इस्लामाबाद में लगी हैं जी, इनू वेखो ते हॉर्न बजाओ, ठीक है ना। तो वो जिस तरह से या लोफर, वो शेख रशीद की लोफर जहनीयत है ना, वो लोफर जहनीयत वाली बातें करेगा, हॉर्न बजाओ लोगों के लिए। एक तो मुझे समझ हॉन्किंग, नहीं आता खड़े वाली लोगों की हाँ खड़े वाली पैदावार सियासत है ना उसकी बेसिकली कुछ। उसकी। उसकी वही मेंटेलिटी है, कोई उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, वो उसको ये टीवी वाले बिठा के रेटिंग ले लेते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग उसकी चस्केदार बातें सुन के हमें मजा आता है, और हम कहते हैं वाह 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 जी शेख रशीद साहब आपकी क्या बात है। और पिंडी वाले तो जो है वो वैसे ही पिंडी बॉय वो है, तो पिंडी वाले वैसे ही हाँ। उसके बड़े आशिक हैं। तो ये चीज जो है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये चीजें, मुझे, मैं आई एम नॉट अ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, लेकिन दीज आर नॉट द राइट थिंग्स। एक आम इंसान के तौर पे मुझे पता है कि ये सही चीजें नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा ये सही चीजें नहीं है। हाँ। इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अब हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, वो अमेरिका आजकल गया। पिछले दिनों हमने बिलावल के ऊपर तो बड़ी, अगेन आप कहेंगे मेरे अंदर का जाला जाग रहा है, बिलावल पे तो बड़ी हाँ। तनकीद की थी आप तहरीक इंसाफ वालों ने, कि जनाब वो सीवी लेके चला गया अमेरिका। तो मोहित यूसुफ जाके इस वक्त अमेरिका में क्या कर रहा है, वो अमेरिका में जाके कह रहा है बाइडेन प्लीज जानू कॉल करो ना, इमरान खान तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा है। I mean, he उसे should behave in a very mature manner. What उसे kind of नींद ना आए, उसे चैन ना आए, कोई जाए कोई जरा जाए जरा बाइडेन का फोन ढूंढ के लाए। तो मकसद बात करने का ये है, हर प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है, इमरान खान ने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया थी, बाइडेन ने मुझे कॉल नहीं की। और यार नहीं की तो नहीं की, उसने पता नहीं कितनों को नहीं की होगी, यू जस्ट इग्नोर इट, लुक इनटू योर ऑप्शंस। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये सिर्फ गरज रहा है कि नहीं मेरे पास ऑप्शंस और हैं, तो ऑप्शंस हैं तो चले जाओ ना ऑप्शंस के पास। और ये बातें अगेन एज ए लेमैन भी मुझे पता है कि ये बातें, अगर फॉर एग्जांपल मेरी और मुआज आपकी लड़ाई हुई हुई है और आई नीड टू अप्रोच यू, तो मैं ये बड़ी घटिया हरकत होती है कि हम किसी महफिल में या मैं कहीं जाऊं और मैं कहूँ मुआज मैं कॉल नहीं करता, राइट? ऐसे नहीं होता। ये तो हम ऐसे इतने ऐसे ही छोटे लेवल पे भी नहीं करते। ऐसे ही है। ठीक है, ये मोहल्ले की आंटियां करती होंगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल वही करती है। ओवरऑल ये कोई नहीं करता। और फिर कहा जाता है जी ये अच्छा, फिर हमारे कुछ लोग जो है एनालिस्ट हजरात, जो पक्के यूथीय किस्म के एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं जी ये मोहित यूसुफ की बड़ी स्मार्ट मूव थी। मुझे तो समझ नहीं आती उन्हें एनालिस्ट किसने बना के रखा हुआ है। Cheers to us, वो नहीं होते cheer leaders तो फिर होते हैं। हाँ, तो वो यानी कहने का मकसद ये है कि ये चीजें, कश्मीर का जो इलेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं स्पेसिफिकली ये बात कहूंगा कि कश्मीर को हमें एज ए खुद मुख्तार रियासत ट्रीट करना चाहिए। उनकी खुद मुख्तारी के ऑप्टिक्स को मानना चाहिए, एटलीस्ट ऑप्टिक्स को आप माने। हमारी फौज लीगली जो वहां पे खड़ी हुई है वो कश्मीरियों की रिक्वेस्ट पे खड़ी हुई है। हमारी फौज वहां पे ऐसे ही इसलिए नहीं खड़ी हुई कि हमने वहां पे कब्जा किया हुआ है, एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की फौज वहां पे इसलिए है, अगर हम खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, हमारा ये इंटरनेशनली क्लेम है। जो आप बात कर रहे थे ना कि पहले भी होता था, पहले ऑप्टिक्स है ना यार। पहले हम ये कहते थे कि जनाब ये आपकी, मेरा ख्याल से लाइट चली गई है, लाइट चली गई। क्या बात है आपकी। तो ये देखे ना, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये मुझे एक और मौका मिल गया तनकीद का। ये देखे ना, ये क्या कमाल हो गया। तो एनीवेज, ये चीजें हमें समझने की और सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से कश्मीर की खुद मुख्तारी जो है उसको तस्लीम करें।
तो इसके साथ ही क्योंकि मुआज की लाइट चली गई है और वो इंतहाई अंधेरे में है, और मेरा ख्याल से हम अपने प्रोग्राम जो है उसको इख्तिताम की तरफ मरियम लेकर चलते हैं, और अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।